राकेश अपने कॉलेज में आज अपना पहला दिन गुजारने वाला था, लेकिन इससे पहले उसे एडमिशन फीस तो भरनी ही थी। माँ बाप से दूर, एक नया शहर, एक नया कॉलेज, जहाँ पे उसे बिल्कुल नई तरीके से जीना होगा अब से। ये सब सोचकर राकेश थोड़ा परेशान भी था। अपने माँ बाप का वो इकलौता बेटा था, लेकिन पापा ने काफ़ी समझा बुझाकर उसे यही कहा था कि अगर यहाँ पे तुम पढ़ाई करोगे तो तुम्हारे करियर और तुम्हारा फ्यूचर दोनों ब्राइट होंगे, और उस वजह से हम दोनों को बहुत गर्व महसूस होगा। इसलिए मुझे और अपनी मम्मी को बस थोड़े दिनों के लिए अपनी यादों से ओझल करो और पढ़ाई पे मन लगाओ। और वीकेंड में तो तुम आने ही वाले हो हमसे मिलने, इस वजह से दुखी मत हो। राकेश ये सब बातें सोच ही रहा था, लेकिन ये क्यों इतनी बहुत ज़्यादा लंबी थी कि राकेश को अब और अच्छा नहीं लग रहा था यहाँ खड़े होकर। उसने सोच लिया कि क्यों को रहने देते हैं, मैं किसी को कह के एक पानी की बोतल कम से कम लेकर आऊं। उसके ठीक सामने खड़ी थी एक लड़की, बेहद ही खूबसूरत। राकेश को पता नहीं चल रहा था वो कैसे बात करे, लेकिन बहुत हिम्मत करने के बाद उसने कहा, एक्सक्यूज मी। लड़की ने कहा, जी कहिए। राकेश ने कहा, आप ज़रा, आपके पीछे मैं खड़ा हूँ, ये अगर कोई आकर कहे कि उसे आपके पीछे क्यों करनी है तो आप प्लीज़ बता देना। मैं हूँ, लेकिन मैं ज़रा पानी का बॉटल लाने जा रहा हूँ, आप प्लीज़ मेरा क्यों देखेंगी। लड़की ने मुस्कुराकर कहा, जी जी बिल्कुल, कोई बात नहीं, आप जाइए। राकेश को बहुत अच्छा लगा। उसने शुक्रिया कहकर वहाँ से पानी की बोतल लाने के लिए सीढ़ियों से नीचे उतरना ठीक समझा। उसे पता नहीं था कि कैंटीन कहाँ पे है, और जल्दबाजी में वो उस लड़की से पूछ भी नहीं पाया। खैर वो चला गया, लेकिन अगले ही 2 पल में वापस से उस लड़की को एक आवाज़ सुनाई दी, एक्सक्यूज मी। अरे आप पानी की बोतल लाने वाले थे ना, लड़की ने कहा। तो जवाब में राकेश ने कहा, हाँ लेकिन आप मुझे क्यों पे ही खड़े होना है। ठीक है, आप खड़े हो जाइए। राकेश चुपचाप खड़ा हो गया। लड़की ने पूछा, वैसे आप है कहाँ से। सामने की तरफ ताकाझाकी करते हुए इस बात को पूछकर जब कोई जवाब नहीं मिला तो लड़की वापस पीछे मुड़ी, लेकिन पीछे मुड़ते ही वो थोड़ी हैरान हो गई, क्योंकि उसके पीछे फिर से कोई नहीं था। बाकियों ने नोटिस की क्या नहीं, ये देखने के लिए वो सामने देख रही थी, लेकिन सब अपने अपने मोबाइल पे व्यस्त थे, तो किसी को पता भी नहीं चला कि पीछे क्या हो रहा है। लड़की ने सोचा शायद दोबारा किसी काम से वो इधर उधर ही होगा, लेकिन अगले ही पल में उसके कानों में एक दोबारा आवाज़ गूंजी, थैंक यू सो मच। लड़की पीछे मुड़ी और देखा तो राकेश पानी की बोतल हाथों में लिए खड़ा हो, उसके पीछे खड़ा है। और राकेश ने कहा, आपको बहुत बहुत शुक्रिया। पानी की बोतल ढूंढने में ज़रा देर हो गई, वरना मैं और थोड़ी देर पहले आ जाता। कोई आया था क्या मेरे पीछे क्यों में खड़े होने के लिए। लड़की थोड़ी परेशान हो गई, अभी अभी तो वो यहीं पे था, आया भी था, दोबारा से ये सारी बातें कैसे कर रहे हैं। लड़की ने कहा, लेकिन आप तो 10 मिनट पहले ही पहुंच चुके थे, यहाँ पे खड़े भी थे मेरे पीछे आकर, और फिर वापस चले गए। मैंने पीछे मुड़ा तो आप नहीं थे, इसलिए। बॉटल वापस से लाने गए थे। राकेश ने इस बार कुछ जवाब नहीं दिया, बस यही कहा,
छोड़िए, कोई बात नहीं। देखिए काउंटर शायद खुल चुका है। हॉस्टल में राकेश जिस रूममेट के साथ रहने वाला था उसका नाम समर था। समर, उससे मिलने के बाद राकेश को पता चला कि शायद बहुत अच्छा ही हुआ, क्योंकि समर बहुत अच्छा लड़का है, पढ़ाई में भी अच्छा है। इसलिए राकेश इस बात से खुश था कि पढ़ाई में भी कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। दोनों मिलके ग्रुप स्टडी भी कर सकते हैं, क्योंकि दोनों एक ही बैच में हैं। 2 दिन तो अच्छे हंसी गुजर गए और तीसरे दिन समर ने कहा, भाई आज कॉलेज में एक पार्टी है, तो चल रहा है कि नहीं? पार्टी? लेकिन आज मुझे थोड़ी काम भी करनी है, तो पार्टी नहीं जाऊंगा तो प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या होने वाली है? तुझे नहीं जाना तो मत जा, समर ने कहा। लेकिन भाई मैं तो जा रहा हूँ यहाँ सबके साथ मिलने के लिए और इस पढ़ाई से थोड़ा छुटकारा पाने के लिए। ठीक है, तुम जाओ, और मैं रात को अगर सो गया तो मुझे नॉक करके बुला लेना या फिर कॉल कर लेना। ठीक है भाई, समर ने कहा। और उसी रात एज यूजुअल खाना खाने के बाद राकेश अपने बिस्तर पे जाकर सो गया। लेकिन आधी रात पे दरवाजे पे खटखटाने की आवाज़ हुई। दरवाज़ा खोलने पर पता चला कि समर वहाँ पे खड़ा है। समर ने कहा, अरे राकेश, तब तक सोया नहीं? भाई देख, मैंने अपना मोबाइल चार्जर यहीं पे रख दिया, चार्जिंग भी ख़त्म हो गई। वहाँ जाके ही चार्ज कर लूँगा, लेकिन चार्जर लेने के लिए वापस आया हूँ। तू चाहे तो मुझे बोल दे, अभी मेरे साथ जाएगा? पार्टी में सब तेरे बारे में भी पूछ रहे थे, चले 1 घंटे के लिए। जवाब में राकेश ने कहा, मैंने एक बार कह दिया है ना कि मुझे नहीं जाना, तो मैं नहीं जाऊंगा। एक ही बात से बार बार परेशानी मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। परेशानी? काहे की परेशानी? चार्जर मिल गई। अब चल, मैं चार्जर भी मिल गई तो चल सकता हूँ। वापस मुड़कर समर ने राकेश की तरफ देखकर कहा, लेकिन राकेश है कहाँ? मुड़ने के बाद तो राकेश खड़ा ही नहीं है। समर ने कहा, राकेश कहाँ चला गया तू? राकेश, राकेश। स्ट्रेंज, अभी तो यहीं पे खड़ा था। क्या अजीब बात है। अचानक बाथरूम की लाइट बंद हुई और अंदर फ्लैश की आवाज आई। दरवाजा खोलकर कोई बाहर निकला। समर चौंक गया। समर ने देखा, इसके सामने राकेश खड़ा है। राकेश ने कहा, अरे समर, तुम कब आए? कि दरवाजा तो मैंने बंद करके रखा था ना। समर 2 मिनट के लिए बस राकेश को देखता ही रह गया और उसको सारी बातें बताई जो जो अब तक हुआ। राकेश ने जवाब में बहुत ही अजीब सा आंसर दिया। कहा, अरे यार, शायद तूने पी ली होगी, इसलिए ऊटपटांग चीजें देख रहा होगा, कुछ वहम होगी। लेकिन दरवाजा तो तूने बंद करके रखा था ना? समर ने पूछा। शायद हो सकता है कि मैंने गलती से दरवाजा खोलकर ही रखा हो, लेकिन दरवाजा खोलने तो तू आया था। समर, ये सब अजीब सी बातें बताकर अभी तू रात वेस्ट मत कर। पार्टी अभी ऑन है, जा और एंजॉय कर। समर ने उस वक्त यही ठीक समझा। सोचा कि शायद राकेश ठीक ही बोल रहा हूँ, वरना ये मुमकिन तो है नहीं।
एक ही वक्त पे राकेश दो जगह पे कैसे हो सकता है। समर चला गया। राकेश जाकर अपने बिस्तर पे बैठ गया। उसे समझ ही नहीं आया कि तो क्या जवाब देता। इसके एक हफ्ते बाद एक दिन लाइब्रेरी में राकेश किताबें पढ़ रहा था। वक्त का कुछ पता ही नहीं चला। लाइब्रेरियन मैडम आकर बोली, राकेश तुम्हें घर नहीं जाना है? अच्छा, यहाँ पे तो घर नहीं है, लेकिन मेरा तो घर है ना, मुझे जाना है। प्लीज़ तुम जल्दी अपना काम निपटाओ। आधे घंटे में मैं वापस आऊँगी कॉफ़ी शॉप से। उसके बाद तुम भी चले जाना, वरना मुझे घर जाने में बहुत देर हो जाएगी। मैडम की बात सुनकर राकेश मुस्कुरा कहा, जी मैडम, आप आइए आधे घंटे में, तब तक मैं ये नोट्स कलेक्ट कर लूँगा। मैडम मुस्कुराई और चली गई। लेकिन मैडम आधे घंटे के बाद आकर भी राकेश को उसी टेबल पर देखकर थोड़े गुस्से में आ गई और उन्होंने कहा, समझ क्या रखा है राकेश? तुम्हें क्या लगता है तुम घर नहीं जाते तो मुझे भी नहीं जाना होगा? मेरे घर पे छोटा बच्चा है। मैंने तुमसे कहा था ना, किताबें समेट लेना, मुझे घर जाना है। राकेश ने कहा, आपको घर जाना है तो इसमें मैं क्या करूं? किताबें तो मुझे चाहिए, पढ़ाई करने के लिए तो यहाँ पे आया हूं ना मैं। राकेश की इस तरह बर्ताव से मैडम थोड़ी हैरान हुई, क्योंकि उनको पता था कि राकेश ऐसा बिल्कुल नहीं है। उन्होंने कहा, मुझे कुछ नहीं सुनना है, अभी के अभी सारी किताबें बंद करो और अपनी जगह पे रखो। अचानक पीछे से एक आवाज आई, मैडम मैंने किताबें सारे अपनी जगह रख दी है, अब आप घर जा सकती है, मुझे रजिस्टर दे दीजिए, मैं सिग्नेचर कर देता हूँ। मैडम सामने की तरफ राकेश को देख रही थी, लेकिन पीछे जो आवाज थी वो भी राकेश की ही थी। सामने के राकेश को देखते ही वो राकेश धीरे धीरे मुस्कुराया और पीछे वाला राकेश बोला, मैडम आप सुन रही ना मैं क्या कह रहा हूं? मैडम धीरे धीरे पीछे मुड़ी और उन्होंने देखा सामने सच में राकेश खड़ा है। अब वो वापस से पीछे मुड़ी फौरन, लेकिन अब की बार ना टेबल में किताब थी और ना वहीं पे कोई राकेश। मैडम बहुत डर गई, लेकिन उन्होंने कुछ कहा नहीं। रजिस्टर खोला और सिग्नेचर करने को कहा। राकेश सिग्नेचर करके वहां से जाने ही वाला था, तब मैडम ने उसे पीछे से बुलाकर कहा, राकेश मुझे तुमसे कुछ कहना है। राकेश ने कहा, जी मैम कहिए। पूरी घटना सुनने के बाद राकेश एक बार फिर से कुछ अजीब ही आंसर देकर चला गया, जिससे लाइब्रेरियन मैम को कुछ समझ में ही नहीं आया। उसने कहा, मैडम ये सब मेरे साथ घटता रहता है, बहुतों को ये पता है, बहुतों को नहीं। आप डरिए मत, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। कॉरिडोर से चलते चलते राकेश ने अपने पीछे दूसरे राकेश को कहा, जिस तरह तुम मेरा पीछा करते रहते हो, इससे सब मुझसे दूर चले जाते हैं। वो खुद कंफ्यूज हो जाते हैं और साथ में मेरे साथ रिश्ता भी नहीं रखना चाहते। आखिर क्यों करते हो ये सब कुछ? हाँ मैं मानता हूँ तुम मेरे जुड़वा भाई हो, लेकिन हो नहीं, अब तुम जिंदा ही नहीं हो। बचपन में जो हादसा हुआ था उसमें तुम्हारी मौत हो गई,
हाँ, मैं मानता हूँ कि उस मौत में मेरी भी गलती थी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हमने जो वादा किया था वो तुम मौत के बाद भी पूरा करो। हाँ, तुमने कहा था कि मैं जहाँ जाऊँगा तुम मेरे साथ जाओगे, मेरी परछाई बनकर हमेशा मेरे साथ रहोगे। लेकिन कभी ये भी तो सोचो कि अब बहुत वक्त गुजर चुका है, अब तो मुझे अकेला छोड़ दो। पीछे वाले राकेश ने कहा, मैं तुम्हें अकेला छोड़ दूं? ऐसा तो हो नहीं सकता, क्योंकि तुम्हें अकेला छोड़ दिया तो मेरा वजूद भी नहीं रहेगा। मुझे अपने साथ ही रखना, और नहीं रखना चाहते फिर भी मैं रहूंगा, क्योंकि मैं परछाई हूं तुम्हारा।